अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 2 अगस्त 2024 का दिन है। गुज़श्ता 75 सालों और फिर बिलखसूस गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान की अदलिया को इस्टेब्लिशमेंट की शदीद मुदाखलत का सामना है और हर वो जज जिसने इस मुदाखलत से इनकार किया उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस सैर फहरिस्त हैं जिन्होंने सबसे पहले खत लिखा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को और इस मुदाखलत को अनफोल्ड किया और इस मुदाखलत को मानने से इनकारी हुए। उनमें से हर एक जज ने मुख्तलिफ नौयत के कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगते, मगर उनमें से एक जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, गुज़श्ता दिनों में उनके हवाले से एक मामला सामने आया कि उनकी डिग्री जो है वो मुबैना तौर पर जाली है। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी रचाया गया, तज़हीक अमेज मुहिम शुरू की गई, मगर आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से 2 बड़ी खबरें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ही 2 साथी जजेस वो आज के रोज जस्टिस तारिक जहांगीरी की हिमायत में खुलकर सामने आए हैं, ऑब्जर्वेशंस दी हैं और इस जाली डिग्री के मामले पर कुछ इंकशाफात किए हैं। बताया गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की ये जाली डिग्री का मामला क्यों लाया गया, इससे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को क्यों अप्रोच किया गया था, किस मुकदमे में अप्रोच किया गया था। और अब बज़ाहिर जिस तरह के इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जजेस उठा रहे हैं, तो जो धमकाने वाले थे, जो अदलिया के इन कामों में मुदाखलत करने वाले थे, अब उन्हें ये तमाम तर इकदाम अपने ही गले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल क्या है, आज की इस वीडियो में ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से गुज़श्ता रोज हमने देखा, गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि किस तरह उनकी एक जाली डिग्री का मामला कुछ ट्विटर की उन सस्पिशियस अकाउंट से सामने आता है, जो या तो वो लोग कौन हैं किसी को नहीं पता, और जो लोग सामने हैं जिनको लोग जानते हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के खासे करीब समझे जाते हैं। तो उस वक्त यही सबसे पहले बातें की जाने लगी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की इस मुबैना जाली डिग्री के मामले पर और फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो तज़हीक अमेज मुहिम शुरू की गई थी, उसके पीछे पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमती इत्तेहाद में बैठी सियासी जमातें हैं वो उनके पीछे हैं, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो इस्लामाबाद के 3 हलकों के ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर किए गए थे और वो जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस तरह हमारे यहाँ माजी में देखा जाता है कि ट्रिब्यूनल्स को इल्तवा में डाला जाता है, एक तरफा इलेक्शन कमीशन धांधली के जरिए जो नताइज दे देता है, तो फिर लोग स्टे ऑर्डर लेकर और ट्रिब्यूनल के मामलात को जेर इल्तवा रखकर ही 5 साल असेंबली में गुजारने में कामयाब भी हो जाते हैं। मगर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस बार इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो हर हद तक जाएंगे और इस्लामाबाद के लोगों का जो हकीकी मैंडेट, जिन उम्मीदवारों को उन्होंने सेलेक्ट किया है, वही कौमी असेंबली में होंगे, वही पार्लियामान में होंगे, हकीकी अवामी रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, उनके खिलाफ इकदाम किए गए और वो सारे इकदाम जो हैं वो माजी की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने हैं। उनमें से जो एक मामला उठाया गया वो जाली डिग्री का था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुख्तलिफ जजेस, उनके सामने 2 मुख्तलिफ नौयत के केसेस थे और उन केसेस में दोनों जजेस ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की हिमायत में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं और बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को और उन क्वार्टर्स को ये पैगाम दिया है जो जस्टिस तारिक जहांगीरी को इस मामले पर ब्लैकमेल कर रहे थे, धमका रहे थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की। उनकी जानिब से भी आज के रोज कुछ इंतहाई अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस आई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शहबाज गिल, उनके भाइयों को अगवा किया गया, लापता किया गया और उस हवाले से शहबाज गिल हों या फिर जो उनके ख़ानदानी ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि इसके पीछे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान इत्तेहाद में मौजूद सियासी जमातें और फिर हुकूमत के मातहत जो इदारे हैं वो इसके पीछे हैं। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला, वहाँ पर कोई खातिर खा जो मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़े, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आया। तो आज के रोज़ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस अहम तरीन मामले की समाअत कर रहे थे। तो दौरान समाअत जहां उन्होंने इस केस में क्या अपडेट हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी के बारे में जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब है उन्होंने क्या कहा वो आगे चलकर बताता हूं। तो जनाब 6 अगस्त की डेडलाइन दी गई है और कहा गया है कि 6 अगस्त तक जो शहबाज गिल के भाई हैं उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। हुक्मनामा जारी किया गया है और कहा गया है कि इस हुक्मनामे की जो कापी है वो वजीर आजम तक पहुंचाई जाए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने यह भी अहकाम जारी किए हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला है वो इस हुक्मनामे की कापी वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक भी भेजे। तो ये तो इस केस की डेवलपमेंट हो गई। मगर जब ये मामला चल रहा था तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब उन्होंने कहा कि एक तरफ कहा जाता है कि जो लापता शख्स है वो हमारी हिरासत में नहीं है, वो पाकिस्तान के इदारों के पास नहीं है, ISI के पास या MI के पास या किसी खुफिया एजेंसी के पास नहीं है। तो दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि हमें नहीं पता वो शख्स कहाँ है और हमने इस हवाले से कोई इकदाम भी नहीं करने।
तो उन्होंने कहा कि यह बड़ा सीरियस मामला है, अगर इस मामले पर रियासत कुछ नहीं करती और फिर जजेस कुछ करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिर उन्होंने स्टेट कौंसल्स जो थे, सरकारी वकील थे, उन्हें मुखातिब होते हुए कहा कि सरकारी वकील साहब, आप इस समाअत के बाद मेरे चैम्बर आ जाइएगा, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा दूंगा, मेरी डिग्री असली है, आपको इस हवाले से छानबीन करने की या ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं खुद आपको दिखा दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने असासे भी दिखा दूंगा, मैं आपको अपनी जायदादों की तफसीलात भी दिखा दूंगा, आप आकर ये सारी चीजें मेरे चैम्बर में देख लीजिएगा। क्योंकि जब जज कोई हुक्मनामा जारी करते हैं तो फिर उन्हें इसी तरीके से हरासा किया जाता है, धमकाया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता जो हाई कोर्ट थी, जो इस्लामाबाद में G10 सेक्टर में थी, अब वो इस्लामाबाद के रेड जोन में शारा दस्तूर पर आ चुकी है। तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हाई कोर्ट की इमारत में मेरी जो डिग्री थी वो दीवार पर लगी हुई थी। तो अब ये बड़ी अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस हैं कि जिस तरह जस्टिस गुल हसन औरंगजेब उन्होंने आकर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से बात की और उन्होंने ये कहा कि जब जज कुछ करते हैं तो फिर उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। यानी अगर कोई जज आईन और कानून के मुताबिक काम करेगा तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत के तहत इदारे जो हैं वो आकर उस जज को डराएंगे, धमकाएंगे, किसी के असासों की छानबीन होगी, उनके खिलाफ फ्रिवलेस किस्म के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस हैं वो दायर किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले 6 जजेस में से 4 जजेस के जो खिलाफ रेफरेंसेस हैं वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर भी हो चुके हैं। और फिर इससे भी अहम तरीन मामला वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में नादरा के एक डायरेक्टर साहब हैं, उनकी जाली डिग्री का मामला था या उनकी डिग्री की तस्दीक का मामला था। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी वहां पर अहम तरीन ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि एक जज साहब जो कराची की एक यूनिवर्सिटी की डिग्री रखते हैं, यानी वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बात कर रहे थे, कहा कि जब उन्हें अप्रोच किया गया और उन्हें अपनी मर्जी से फैसले लेने की कोशिश की गई, उसमें वो नाकाम हुए, तो फिर उनकी जाली डिग्री का मामला सामने लाया गया। और जो दूसरी अहम तरीन बात उसमें यह भी उन्होंने कहा कि आपके भी किसी से मसाइल होंगे और उन मसाइल की वजह से आपकी भी जो डिग्री है उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही होगी। तो अब ये 2 मामलात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 2 जजेस हैं जो जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री के मामले पर इस तरह खुलकर सामने आए हैं। मगर कितनी बदकिस्मती की बात है कि अदलिया में इस वक्त जिस कदर शदीद मुदाखलत हो रही है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने गालबन ये 26 या 25 मार्च की तारीख थी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ख़त लिखा और उसके बाद एक उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान में अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने काम किया है उस पर अदलिया कोई एक्शन लेगी, अदलिया के जो सरबराह हैं वो कोई एक्शन लेंगे और ये जो मुदाखलत है वो कम होगी। और फिर उसमें चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों, बिलखसूस ISI, पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के एग्जेक्टिव में जिस साथ दिया, अपने साथी जजेस का साथ देने की बजाय उनके हक में बोले। एक कमीशन बनाने की सबसे पहले बात हुई, जब उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा तो मजबूरन एक अज़ खुद नोटिस लिया गया और उस अज़ खुद नोटिस की समाअत गालबन आज से 2 से 3 माह पहले हुई और उसके बाद ये समाअत आज तक हुई ही नहीं। और उस हवाले से हमारी कुछ कंसर्न्स लोगों से बात हुई तो मैंने गुज़श्ता दिन किसी से ये पूछा कि अब वो जो मुदाखलत का मामला है क्या वो थमा है, तो बताया गया और बड़े रेलिवेंट लोग थे वो, उन्होंने कहा कि जब ये सारा मामला हुआ, ये सारा शोर उठा तो उस वक्त उम्मीद थी कि अब ये मुदाखलत कम होगी, मगर जिस कदर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और बिलखसूस चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने किरदार अदा किया, उन्होंने एग्जेक्टिव का साथ दिया, उन्होंने अपने साथी जजेस का साथ देने की बजाय कोई एक दीवार खड़ी करने की बजाय इस मुदाखलत की राह में उन्होंने जब एग्जेक्टिव का साथ दिया तो ये मुदाखलत मजीद बढ़ गई और मुदाखलत इस वक्त भी जारी है। जहाँ जहाँ जो जज मैनेज हो रहा है उस मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री के हवाले से जो एक पूरा तूफान बदतमीजी रचाया गया था, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस बराह रास्त खुलकर बोले हैं और इस जाली डिग्री पर बोले हैं। और इससे मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनके पास भी 2 केसेस थे। सबसे पहले वो इसी किस्म के, खैर मैं उन्हें कोई नाम नहीं देना चाहता, वो जब भी इस तरह का कोई मामला होता है या जब भी कोई जज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से इनकारी होता है तो उसके खिलाफ अगर किसी किस्म का कोई रेफरेंस दायर करना हो, अगर किसी किस्म को कोई दरख्वास्त दायर करनी हो, तो एक वकील साहब हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, वो पहुंच जाते हैं। तो वो पहुंचे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो उस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने समाअत भी की थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री के हवाले से, और वो फैसला लेना चाहते थे और वो फैसला महफूज हुआ है और वो फैसला आज तक नहीं सुनाया गया। जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ ही जिस कदर एक मुहिम चली थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी कंदिया दिया था, फुल कोर्ट बेंच भी बना, उस पर एक पूरी समाअत भी हुई,
उस समात को भी फिर गर्मियों की छुट्टियों तक मुलतवी कर दिया गया था। तो अब ये तमाम तर मामलात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज के रोज़। ये दो बड़ी खबरें थी। इसके अलावा जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।